जय हिंद सिस्टर एंड ब्रदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में तीव्रता। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध करे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता = 1/4πε0 इंटू Q1/r² होता है, या फिर ये जो मान है ये नहीं दिया रहता है, केवल यही पूछ दिया रहता है। तो इसी को आज हम सिद्ध करने वाले हैं। और उससे पहले इसको जानते हैं, थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये आप है और इसी मुस्कुराहट के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उठाएंगे पेंसिल और यहाँ पर बनाएंगे कोई बिंदु आवेश। इसको इस तरह घेर सकते हैं, मान सकते हैं ये कोई आवेश है और फिर यहाँ से जा रहा है, यहाँ से r दूरी पर ये कोई दूसरा आवेश हो गया Q2। परीक्षण धनावेश को मानना पड़ता है, तो ये Q आवेश हो गया, किसी बिंदु पर है और इसके r दूरी पर Q1 आवेश है। और फिर इस बिंदु को मान सकते हैं P और इसको मान सकते हैं O। इस O बिंदु से लेकर ये P बिंदु तक r दूरी में कि परीक्षण आवेश को लेना है और फिर यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन यह विद्युत क्षेत्र में है, तो विद्युत क्षेत्र इस तरह इसके अनुदिश ही लग गया, तो विद्युत क्षेत्र हो गया। और जब विद्युत क्षेत्र हो और Q1 आवेश हो, अब मतलब Q0 आवेश, और अब मतलब ये Q0 हो गया परीक्षण आवेश और ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब ये दोनों हो तो एक बल लगता है F। आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़े होंगे कि E = F/Q0। तो वहीं पर ये जब ये परीक्षण आवेश है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इसके बीच एक बल लग गया जिसे F द्वारा सूचित करते हैं। और फिर अब इसके ये जो बनाए हैं इसकी संरचना को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि एक कलम के नीचे है, माना कि दिख रहा है ना फ्रेंड्स, माना कि बिंदु ओ पर कोई ये बिंदु O है, इस पर कोई Q आवेश है, कोई आवेश Q है, कोई Q बिंदु आवेश है, कोई Q बिंदु आवेश है जिससे R दूरी पर कोई बिंदु, मतलब इस O से R दूरी पर ये बिंदु P है, R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर यानी इस P पर, यानी जिस पर कोई परीक्षण आवेश, ये Q0 हो गया, जिस पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है और जहाँ मतलब इसी पर यह Q0 आवेश और इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहाँ विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र एक ही होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, निर्वात करनी मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो कि निर्वात में है। पिछले क्लास में जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जब दो आवेश होता है तो उसमें, जब स्थिर आवेश होता है तो उसमें कूलॉम का बल लगता है, कूलॉम के नियम से बल लगता है, जिस कूलॉम बल भी कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कूलॉम के नियम से कूलॉम का नियम क्या कहता है, पिछले क्लास में पढ़े होंगे, F = 1/4πε0। फिर दो आवेश है, यहाँ पर Q आवेश है, Q0 आवेश है, और कूलॉम के नियम में Q1 आवेश था, Q2 आवेश था, लेकिन इसमें वो नहीं है, इसमें दूसरा चीज़ माने है, तो ये हुआ Q और ये Q0 आवेश है इंटू Q0।
इनके बीच की दूरी r, तो इसका वर्ग। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, लेकिन उससे ये मान सकते हैं। और इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और कोई परीक्षण आवेश होता है तो उसमें बल लगता है, तो फिर उसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेकिन हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू होता है F/Q नॉट। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही होता है। और उसको भी पूछा जाता है, इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है यदि Q1 आवेश किसी परीक्षण आवेश पर लगा बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये हो गया बल और ये परीक्षण आवेश, इसके अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसी में इस F के फॉर्मूला मतलब समीकरण 1 को इसमें रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्या है, F = 1/4πε0 Q नॉट अपॉन r²। समीकरण 1 से ये इसी तरह रहेगा और F का मान ये पूरा को इसमें बैठा सकते हैं। तो ये होगा 1/4πε0 Q नॉट r²। इसके बट्टे में है Q नॉट। और अब इसको काट भी सकते हैं, ये Q नॉट है और ये भी Q नॉट है, ये कट जाएगा, फिर हो जाएगा 4πε0 और ये Q बच जाएगा और बटा r², ये हो जाएगा। यही तो हो गया, सीधा हो गया। या फिर इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q बटा r²। यहाँ r² छूट गया। के बराबर क्या होता है, 1/4πε0 बराबर होता है। और इसका भी मान तो आप लोग जानते। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर 9 × 10⁻9 Q बटा r²। सिंपल ये भी। लेकिन अगर परीक्षा में पूछा गया तो मात्र इतना ही तक लिखेंगे और फिर प्रूफ लिख सकते हैं। और इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी होता है और परीक्षा में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये पूछता है कि ये किसके मतलब कि इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी आता है जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण बिंदु चूँकि इक्वल टू क्या होता है, Q बटा r²। अभी के क्या है, नियतांक है। अब इस नियतांक को हटाकर समानुपाती का चिन्ह जोड़ सकते हैं, ये हो गया Q बटा r²। या फिर E समानुपाती 1/r², फिर इंटू ये Q में से Q। तो यह भी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और आवेश के समानुपाती होता है, ये भी हो सकता है। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसमें एक और चीज़ है जो हम बताना भूल गए थे। यह जो होता है यह परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि पीछे देखे जो Q नॉट आवेश था वो कट गया था, तो वो परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी चीज़, यह आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात E = Q नॉट। ये देख सकते हैं ये समानुपाती है Q के, तो अर्थात E समानुपाती Q। और तीसरी चीज़, यह दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का भी पालन करता है। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, ख्याल रखिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।